अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो बिजनेस में एक असूल बहुत मशहूर है कि सारे अंडे जो हैं वो एक बास्केट में मत रखें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि एक गोल्डन रूल है जो हर कामयाब बिजनेसमैन की कामयाबी के पीछे जो है छुपा हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब जरा सोचें कि अगर आपके पास एक टोकरी है और आपने सारे अंडे उसके अंदर रख दिए हैं और अगर वो टोकरी टूट जाए तो क्या होगा? सारे अंडे ज़ाहिर है टूट जाएंगे। तो यही हाल बिजनेस का भी है। अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ एक जगह पे लगा देते हैं और वो बिजनेस किसी वजह से बैठ गया तो आपका सारा पैसा जो है वो डूब जाएगा। मिसाल के तौर पे मान लें कि एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कपड़ों के कारोबार में लगा देता है। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक मार्केट में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। इंपोर्टेड माल जो है वो आना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास लोकल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि आपकी चीजों की डिमांड जो है वो गिर गई। तो नतीजा क्या होगा कि आपका सारा बिजनेस जो है वो नुकसान में चला जाएगा। आपकी चीजों की सेल जो है वो रुक जाएगी क्योंकि आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसी को कहते हैं ऑल एग्स इन वन बास्केट और यही असल नुकसान होता है। तो अब जरा एक और बिजनेसमैन की मिसाल ले लेते हैं कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा रिटेल बिजनेस में डाल दिया, दूसरा उसने जनाब ऑनलाइन स्टोर बना लिया, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, तो तीसरा उसने रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो अब अगर एक बिजनेस में नुकसान होता है तो दूसरा बिजनेस जो है वो उसमें कवर कर लेगा। अगर दूसरे में नुकसान होता है तो तीसरा जो है वो कवर कर लेगा। यही जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की जो है वो ताकत है। तो इसकी मैं मिसाल एक और दे देता हूँ आपको कि बिजनेसमैन जो है वो ग्रो कैसे कर रहा होता है, वो तरक्की कैसे कर रहा होता है। एक बिजनेसमैन जो है वो जब एक कारोबार शुरू करता है तो उसमें उसको जो रिस्क नजर आ रहे होते हैं वो रिस्क खत्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए वो एक और कारोबार शुरू कर लेता है। जब वो दूसरा कारोबार शुरू कर लेता है तो फिर उसके अंदर जो रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए वो तीसरा कारोबार शुरू कर लेता है। इसी तरह वो रिस्क को कम करते करते नए कारोबार करता रहता है और अपना रिस्क जो है वो बिल्कुल जीरो एंड पे ले जाता है। तो उससे क्या होगा कि अगर एक कारोबार में उसको नुकसान हो रहा है या फायदा नहीं मिलता, दूसरे में मिलेगा, दूसरे में नहीं हो रहा तो तीसरे में मिलेगा। इस तरह मल्टीपल कारोबार उसके चल रहे होते हैं और उसको फायदा मिल रहा होता है। कोई एक अगर नुकसान में भी जा रहा है तो उसको कोई परेशानी नहीं बनती, उसके लिए कोई मसला नहीं बनता। बाकी कारोबार जो है वो उसके नुकसान को कवर कर रहे होते हैं। तो यही मतलब है जनाब कि आपने अपने तमाम अंडे जो है वो एक बास्केट में नहीं रखने। इसी को जनाब डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप जो है कभी भी एक ही फील्ड के अंदर जो है वो नहीं रुकते। आप किसी भी कामयाब कंपनी को देख लें, जैसे मैंने पहले भी मिसाल दिया है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के ऊपर नहीं चलते। एक हाथ में फूड बिजनेस होता है, दूसरे हाथ में जनाब कंस्ट्रक्शन होती है, तीसरा हाथ उनका जो है वो टेक्नोलॉजी के अंदर होता है और चौथा हाथ उनका जो है वो किसी इन्वेस्टमेंट में होता है। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर एक सेक्टर नीचे जाएगा तो दूसरा उसे सहारा दे देगा। वही बात है कि अपने रिस्क को कम करते करते मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो इसलिए वो नुकसान में नहीं जाते, वो हमेशा फायदे में रहते हैं। अब ये बात सिर्फ बड़े ग्रुप्स के लिए नहीं है, ये असूल छोटे कारोबारी हजरात जो हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। फर्ज करें आपने सिर्फ एक करियाना स्टोर अगर खोल लिया और वही आपकी वाहद कमाई है, तो अगर कल को मार्केट के अंदर कोई बड़ी सुपर मार्केट्स आ जाती हैं, कोई आपके करीब ही बड़ा सुपर स्टोर खुल जाता है, तो फिर आपके जितने भी कस्टमर हैं वो सारे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल फारग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने साथ साथ एक छोटा होलसेल पॉइंट बना लिया हो या ऑनलाइन को डिलीवरी का सिस्टम बना लिया तो फिर आपको इतना ज्यादा जो है परेशानी नहीं आएगी, आपका बिजनेस जो है चलता रहेगा। इसीलिए जनाब बिजनेसमैन को हमेशा ये सोचना चाहिए कि अपने सरमाए को मुख्तलिफ जगहों पर लगाए। अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है तो सारा एक ही काम पे मत लगा दें। कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में डाल दें, कुछ हिस्सा ऑनलाइन प्रोडक्ट्स में डाल दें और बाकी हिस्सा जो है वो कुछ छोटी सर्विस बिजनेस जो है उसके अंदर डाल दें। तो इस तरह आपका रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट के इम्कान जो है वो ज्यादा होते रहेंगे। दोस्तों ये असूल जो है ये सिर्फ सरमायाकारी तक महदूद नहीं है बल्कि बिजनेस के ऑपरेशन पर भी लागू होता है। जैसे कि आप अगर एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, अगर कल को वो आपको सप्लाई देना छोड़ दे तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर है आप फारग हो जाएंगे और आपका कारोबार जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई 2 3 4 ऑप्शन होंगी, मुख्तलिफ सप्लायर होंगे, तो फर्ज करें अगर एक बंदा आपको सप्लाई नहीं भी दे रहा है तो बाकियों से आप अपना काम चला सकते हैं, बाकी जगहों से आपको माल आता रहेगा, इसलिए आपका कारोबार जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। इसी तरह सिर्फ एक मार्केट के ऊपर डिपेंड ना करें। अगर आप प्रोडक्ट सिर्फ एक सिटी में सेल कर रहे हैं तो आप उस बिजनेस में महदूद रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साथ अपनी कोई ऑनलाइन स्टोर खोल लेते हैं, आपको फेसबुक पेज बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, वहां पे अपनी चीजें जो है वो सेल कर रहे हैं,
तो इससे क्या होगा, आपको पूरे कंट्री से जो है वो कस्टमर मिल रहे होंगे, आपकी सेल चल रही होगी और आपको परेशानी नहीं आएगी। यही वजह है कि जो समझदार बिजनेसमैन होता है वो हमेशा बैकअप प्लान के साथ चलता है, वो कभी भी अपनी मेहनत और सरमाया एक ही रास्ते पे नहीं लगाता। और यही वो चीज़ है जो नाकामी और कामयाबी के दरमियान जो है वो फर्क डालती है। तो एंड पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो बिजनेस है वो कामयाबी सिर्फ उसके अंदर मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि आपने स्ट्रेटजी बनानी है, हिकमत अमली जो है वो उसको भी अपनाना है। और सबसे बड़ी हिकमत ये है कि आपने अपने सारे अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट के अंदर नहीं रखने। अपने बिजनेस को आपने डाइवर्सिफाई करना है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने इन्वेस्ट करना है, ताकि हर वक्त किसी ना किसी जगह से आपको जनाब इनकम जो है वो आती रहे। तो अब यहाँ पे मेरा आपसे भी सवाल है कि क्या आप भी अपने सारे अंडे सिर्फ एक बास्केट में रख रहे हैं, एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, या आपके पास भी कोई मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है? तो हमें आपने अपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या आपके पास भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है या सिर्फ एक के ऊपर ही आप डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर कल को वो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चला गया तो इसका मतलब है कि आप फारिग हो जाएंगे। तो आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। तो इसी तरह हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।